हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम जो बीएड सेकेंड ईयर में हमारे टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी टीचिंग फाइल बनती है जिसमें हमें लेसन प्लान क्या है बनाने होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लेसन प्लान है वो कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती है, किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए और इसको किस तरीके से हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे क्योंकि ये जो लेसन प्लान है ये हमें क्या है, फिर जब फाइनल प्रैक्टिकल होती है तो हमें वहाँ पर इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसकी जो डेमो है वो भी देनी होती है, वो हमें करके दिखाना होता है। तो इसलिए इसमें हमें जो सारी बेसिक बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसका हम एक लेसन प्लान तैयार करेंगे और इंग्लिश में जो लेसन प्लान्स हैं वो अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं। जैसे पोइट्री का अलग होता है, ग्रामर का अलग होता है, और स्टोरी का अलग होता है और प्रोज का क्या है अलग होता है। इसमें 4 टाइप बनती है। तो आज इस वीडियो में हम जो पोइट्री का होता है, पोइट्री में जो लेसन प्लान तैयार किया जाता है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान हम कैसे शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहले हमें क्या है, ये चीज़ें आपकी फ़ाइल में या आपको लिखी हुई मिल जाती है, जहाँ पे पीटी रोल नंबर है, पीपल टीचर जो आपका रोल नंबर है वो लिखना होता है। सब्जेक्ट में जैसे हम इंग्लिश का लेसन प्लान कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंग्लिश डाल देंगे। इसके बाद हमें डालना होता है जो हमारा टॉपिक है। जैसे आज इस वीडियो में मैं आपको जो द स्कूल बॉय एक पोइम है इस पर लेसन प्लान बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जो टाइटल है, जो टॉपिक है वो डाल दिया, द स्कूल बॉय। इसके बाद जो डेट है वो आ जाएगी यहाँ पर, जिस क्लास के लिए ये लेसन प्लान बनाया गया है उस क्लास, यहाँ पर वो क्लास डाल देंगे। और इसकी ड्यूरेशन, जब ये फाइनल जो हमारा लेसन प्लान होता है तो इसकी ड्यूरेशन 30 से लेकर 35 मिनट्स तक होती है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसमें टीचिंग एड्स। 2 तरीके की टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट होती है जनरल टीचिंग एड्स, जिसमें क्या है हमारा चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सब जो बेसिक टीचिंग एड है वो आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी होती है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स क्या होती है, जो हमारे लेसन प्लान के लिए होती है, जो हम लेसन प्लान को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें जैसे इस पोइम से रिलेटेड क्या है, चार्ट आ जाएगा, पोइम का एक मॉडल आ जाएगा और कुछ पिक्चर्स आ जाएगी, और इसके अलावा फ्लैश कार्ड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स है वो हो जाती है। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद हमें लिखना होता है जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारा जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी हम 2 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें क्या आ जाता है, जैसे टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोइम लाउडली एंड इन्जॉय द रिदम ऑफ द पोइम, यानी कि बच्चों को क्या है पोइम अच्छे से समझ आए, वो पोइम को अच्छे से लाउडली पढ़ पाए और प्रॉपर रिदम के साथ पढ़ पाए। टू डिवेल्प द इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, पोइम के थ्रू स्टूडेंट्स में क्या है इमेजिनेशन पावर डिवेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा टू इनरिच द वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या है जो नए वर्ड्स हैं वो सीखने को मिलते हैं, उनकी वोकेब है वो इन्हेंस होती है। तो ये होते हैं इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। तो ये स्कूल बॉय पोएम है, ये जब हम करवाएंगे क्लास में तो बच्चों को क्या होगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द पोइम द स्कूल बॉय, यानी कि स्कूल बॉय पोइम है इसके बारे में वो जान पाएंगे। स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट द मेन आइडियाज़ ऑफ द पोइम, इसके अलावा जो इस पोइम के मेन आइडियाज़ हैं उनकी नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इसके जो मेन आइडियाज़ हैं पोइम के उनको क्या है इजीली अंडरस्टैंड है वो कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। इसमें फिर थर्ड पॉइंट रहता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन देयर डे टू डे लाइफ, यानी कि जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जो इसके मेन आइडियाज़ है उनसे जो बच्चों को सीखने को मिलेगा उसको वो क्या अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, उसको अपनी लाइफ में एक तरीके से वो ढाल पाएंगे। इसके बाद स्किल्स की बात करें तो जो 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं इस पोइट्री के थ्रू, जो 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो बच्चों में हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब देखो हमने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है उसमें हम जो पीके टेस्टिंग है वो करते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग।
तो इसमें क्या होता है, जो पीटी होता है, पीपल टीचर होता है, वो क्या है, बच्चों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको आइडिया हो सके, यानी कि उनकी पहले की जो नॉलेज है उसको जानने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उसी टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर सीरियल नंबर है, यहाँ पर पीटी एक्टिविटी आ गई और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी आ गई। जैसे हमारी पोइम का क्या नाम है, द स्कूल बॉय, तो यहाँ पर जो पीके टेस्टिंग है इसमें आप देखोगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो इसी पोइम से रिलेटेड ही होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, जैसे उन्होंने पूछ लिया, अभी मान लो जो प्यूपिल टीचर है कि आपके स्कूल का क्या नाम है, तो वो बच्चे स्कूल का नाम बता देंगे क्योंकि 7th क्लास के लिए ये लेसन प्लान। और ये जो पीके टेस्टिंग वाले क्वेश्चन है ये भी जो क्लास है बच्चे मान लो अगर बड़ी क्लासेस के तो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो बेसिक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टूडेंट्स टेल मी अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ यूर स्कूल, यानी कि स्कूल की टाइमिंग पूछ ली। ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है हाउ डू यू फील अबाउट यूर डेली स्कूल लाइफ, यानी कि जो उनकी डे टू डे स्कूल लाइफ है उसके बारे में बच्चों को कैसा लगता है। 7th क्लास का एक बच्चा है तो इसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड इट बट इन अनसेटिस्फैक्ट्री मैनर, यानी कि वो मतलब एक क्लियर कट सा आंसर है वो इसका नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू एवर फील रिस्ट्रिक्टेड बाय द रूल्स और एक्सपेक्टेशंस इधर एट स्कूल और इन अदर एरियाज ऑफ यूर लाइफ, यानी कि कभी हम बच्चों से पूछेंगे भी उनको ऐसा बाउंडेशन लगा हो जैसे स्कूल के रूल्स है या किसी और एरिया में, तो इसका भी जो बच्चे क्या है अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो हमें देंगे, यानी कि क्लियर आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए हम पूछते हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है लेसन प्लान में, उसमें होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फाइंडिंग स्टूडेंट्स अनएबल टू आंसर, पीटी विल अनाउंस द टॉपिक। जब बच्चे प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएंगे पीके टेस्टिंग में, उसके बाद जो पीटी है उसके बाद ही वो टॉपिक को अनाउंस करेगा। ऐसा नहीं है क्लास में जाते ही हमने टॉपिक अनाउंस कर देना है। तो जब हमने टॉपिक अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है लेसन प्लान का, उसमें होता है थॉट ऑफ कंटेंट। इसमें हम थोड़ा सा मतलब दो चार लाइनों में पोइम है उसका मतलब थोड़ा सा एक तरीके से उसको समराइज कर देंगे और उसके बाद फिर हमारी प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, पीटी विल रिसाइट द पोइम विद प्रॉपर रिदम एंड यूजिंग द प्रॉपर टीचिंग एड्स, यानी कि टीचिंग एड्स जो हमने बनाई है, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स है, उन सभी को यूज़ करते हुए हम प्रॉपरली पोइम को रिसाइट करेंगे। और इसके बाद देखो आप जो हमारी एक्टिविटी शुरू होती है, इस तरीके से हम लेसन प्लान इसमें मतलब आगे बनाते हैं। 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो है टीचिंग पॉइंट्स आता है, जो फर्स्ट है। सेकंड में होता है ईबीओ शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। और थर्ड में आती है पीटी एक्टिविटी, यानी कि जो प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर लिखते हैं। और फोर्थ जो है कॉलम, इसमें हम जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है उनको लिखेंगे। और जो लास्ट कॉलम है इसमें हम ब्लैक बोर्ड वर्क है वो लिखते हैं। तो देखो जब भी हम बात करते हैं पोइट्री की, पोइट्री में जो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना होता है वो होता है जिस्ट ऑफ द पोइम, यानी कि जो पोइम का सार है सबसे पहले हम वो करते हैं। और इसमें जो हमारा ईबीओ है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम क्या होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो डेवलप होगी। तो इसमें पीटी एक्टिविटी में क्या आता है, द पोइम इज़ अबाउट एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, जैसे हमारी ये पोइम है। तो इसमें जो पीटी है, जो पीपल टीचर है, वो पोइम को क्या है थोड़ा सा समराइज कर देता है जो 2-4 लाइन में। और स्टूडेंट क्या है इसको ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लैक बोर्ड वर्क की, तो यहाँ पर हम जो हमारी जो पोइम है और जो पोइट का नेम है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। वैसे पोइट्री में जो ब्लैक बोर्ड है वो उसका यूज़ काफ़ी कम होता है, जो ग्रामर है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो क्या आ जाता है, रेसिटेशन ऑफ द पोइम, यानी कि जो रेसिटेशन ऑफ द पोइम, यानी कि इसमें जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है उसमें देखो पीटी विल रिसाइट द पोइम, यानी कि इसमें जो टीचर है प्यूपिल टीचर है वो पोइम को क्या है रिसाइट करेंगे। वो उसको लाउडली और प्रॉपर रिदम के साथ क्या है पढ़ेंगे, उसको क्लास में रिसाइट करेंगे। इससे जो बच्चों का लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगा। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली, यानी कि जब टीचर रिसाइट करेगा तो स्टूडेंट उसको प्रॉपरली केयरफुली ध्यान से सुनेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है यानी कि थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है रेसिटेशन ऑफ द पोइम बाय स्टूडेंट्स। जब टीचर ने पोइम रिसाइट कर दी तो नेक्स्ट फिर
क्या होगा, जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, पीटी विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोइम। उसके बाद जो प्यूपिल टीचर है वो स्टूडेंट्स को कहेंगे कि जो आप है खुद से पोइम को क्या है रिसाइट करो, और इसमें फिर जो स्टूडेंट है वो पोइम को प्रॉपरली रिदम के साथ जो रिसाइट करने की कोशिश है वो करेंगे। इसके बाद हमारे लेसन प्लान का जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है, इसमें देखो, इसमें आ जाती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करते हैं। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या रहता है, इससे हमारा जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होता है। स्पीकिंग स्किल इसमें हमारा क्या है, डेवलप होता है। तो देखो, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में जो पोइम में हमारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, जिसको लगता है कि बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो वो वर्ड्स है उनकी जो ड्रिल है वो करवाई जाएगी। इसमें जो पीटी है, पहले प्यूपिल टीचर है उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्या है पहले प्रोनाउंस करेंगे, उसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि स्टूडेंट्स भी क्या है फिर उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्या है जो प्यूपिल टीचर उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने जो जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनकी हमने ड्रिल करवाई है, वो वर्ड सारे हम ब्लैक बोर्ड पे नोट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हंसमैन है, स्काईलार्क है, डिस्मे है, ब्लॉसम है। ये मतलब आपकी पोइट्री के हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है लेसन प्लान का, वो है रिमूविंग द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़। रिमूविंग द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ यानी कि जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें हमारा जो EBO रहता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, वो होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, जो प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी है उसमें क्या होगा, पीटी विल एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि जो पोइम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग्स बच्चों को नहीं पता, उनको क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल नोट इट, और ब्लैक बोर्ड पे हम जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमने लिखे हैं वो वहाँ पर हम नोट कर देंगे। इसके बाद हमारी जो इस लेसन प्लान का जो लास्ट पॉइंट है वो आ जाता है कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या है, जो प्यूपिल टीचर है वो कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से जो हमने पोइम पढ़ी है, रिसाइट किया, उसी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हमने पूछ रखा है हु सिंग्स ऑन एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा व्हाट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, थॉट ऑफ गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मतलब 3-4 वो यहाँ पर पूछे जाते हैं कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन में। और यही क्वेश्चन फिर क्या है, हम ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें हम करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम सारी की सारी चीज़ें वही मतलब लिख देंगे कि आज हमने ये पोइम रिसाइट किए, इसके मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड किया है, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिकैप्चुलेशन। इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो फिर से पूछे जाएंगे बच्चों से। और सबसे लास्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है होमवर्क, क्योंकि बच्चों को होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से हमने कोई भी एक पॉइंट मिस कर दिया तो हमारा जो लेसन प्लान है वो गलत हो जाता है। होमवर्क में फिर हम बच्चों को क्या है पोइम से रिलेटेड टास्क है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द फर्स्ट स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो पोइम स्कूल बॉय है इसका पहला स्टैंजा क्या बताता है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, और पोइम का जैसे मेन आइडिया है वो हमने पूछ लिया। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो पोइट्री का लेसन प्लान है वो तैयार किया जाता है। इसमें मैंने आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और इसी तरीके से ये आपको जो फाइनल प्रैक्टिकल होती है तो वहाँ पर ये लेसन प्लान आपको प्रेजेंट करना होता है। वहाँ पर आपके सामने बच्चे भी बैठे होते हैं, बिल्कुल रियल क्लासरूम में आपको ये प्रेजेंट है वो करना होता है।